हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 6 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, जिसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन फिर से। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो सारी आपको सबसे पहले मिल सके। एंड 6-7 क्लास की साइंस अपलोड कर दी गई है, पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है साइंस क्लास एनसीईआरटी बुक से, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आई बटन में लिंक दे दिया जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इस क्लास के सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द स्टोरी ऑफ बुद्ध। तो पहले देखते हैं, अंगा एक लड़की है जो स्कूल ट्रिप पे जा रही है पहली बार। तो वो पुणे से ट्रेन में जाएंगी, पूरी लेट नाइट उनकी ट्रेन है। तो कहाँ जाना है, वाराणसी जाना है। तो उनकी मम्मा उनको छोड़ने आई है एंड टीचर से बोलते हैं कि इन बच्चों को बुद्ध के बारे में ज़रूर बताना। तो बुद्ध क्या है हम भी पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ बुद्धा, स्टोरी ऑफ बुद्धा, जिनका नाम सिद्धार्थ है और उनको गौतमा भी बोला जाता है। ठीक है। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कौन है, सिद्धार्थ, जिनको गौतम बुद्ध भी बोला जाता है। ठीक है। कब बॉर्न हुए, कम से कम 2500 साल पहले इनकी बर्थ हुआ था। दिस वॉज टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लिव्स ऑफ पीपल। अब हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे बहुत बदलाव आ रहे थे लोगों की लाइफ में। हमने जैसे चैप्टर 5 में देखा था, बहुत सारे किंग्स, महाजनपद डेवलप हो रहे थे, नई नई सिटीज़ बन रही थी, नए नए किंग्स आ रहे थे, और मतलब जितने भी गांव के लोग थे उनकी क्या लाइफ चेंज हो रही थी, है ना। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो सोच विचार करते थे लोग, है ना। वो क्या करते थे, ये जो चेंजेस चल रहे हैं सोसाइटी में, इनको समझने की कोशिश करते थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो ये भी सोचते थे कि असली मकसद क्या है लाइफ का, मतलब क्या है लाइफ का, लाइफ क्या होती है। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गन। तो हमने जैसे वज्जे में पढ़ा था ना, गन लोग क्या होते थे, जन गन जो भी बोलते हैं आप इनको। तो स्मॉल गन से ये बिलोंग करती थी इनकी फैमिली, साक्य गन से। ठीक है, जो कि एक क्षत्रिय थे। ये भी कौन थे, एक क्षत्रिय थे। व्हेन ही वॉज अ यंग मैन, जब ये यंग मैन थे, ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम एंड सर्च ऑफ नॉलेज। इन्होंने घर छोड़ दिया था कि वो क्या करेंगे, नॉलेज देखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। ही वेंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, सालों तक इधर उधर घूमते रहे, है ना। मीटिंग की, डिस्कशंस, उन्होंने बहुत सारे थिंकर्स के साथ मीटिंग्स की। ठीक है, थिंकर्स की बातें सुनी, डिस्कशन किए, एंड फाइनली उन्हें क्या, अपना पाथ मिल गया ना, रास्ता मिल गया। उन्होंने क्या करा, बहुत दिनों तक, काफ़ी दिनों तक मेडिटेशन किया। मेडिटेशन कहाँ किया, पीपल के ट्री के नीचे। क्वेश्चन आएगा तो बता देना कि पीपल ट्री के नीचे उन्होंने क्या किया था, मेडिटेशन किया था। कहाँ पर, बोध गया में। कहाँ पर है ये जगह, बिहार में। ठीक है, जिसको हम अब पीपल को हम क्या बोलते हैं, पीपल ट्री को बोधि ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोधि ट्री भी बोलते हैं। वेयर ही अटेन एनलाइनमेंट, जहाँ इनको क्या, ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के नीचे जब उन्होंने मेडिटेशन किया, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर, बोध गया बिहार में। आफ्टर दैट ही वाज नोन एज बुद्धा और वाइस वन। इसके बाद उन्हें बुद्धा भी कहा गया और वाइस वन, मतलब एक जागरूकता जो फैलाते हैं ना, उस तरीके से। उसके बाद वो सारनाथ गए। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के पास। उन्होंने पहली बार वहाँ पर उपदेश दिया, पहली बार लोगों को बताया। कहाँ पर, सारनाथ में। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फूट। अब पैदल उन्होंने इधर से उधर घूम रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वो घूमे और लोगों को टीच किया, लोगों को समझाया, है ना। और उनकी डेथ हो गई कुशीनगर में। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट प्लेस है कि वो कहाँ के, साक्यगन के थे, क्षत्रिय। ठीक है, पीपल ट्री, बोध गया बिहार में उनको क्या, ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट हुआ उनका। सारनाथ, वाराणसी में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया एंड कुशीनारा में उनकी डेथ हुई। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा ने बताया कि जो पूरी ज़िंदगी है वो क्या है, वो पूरी ज़िंदगी हम कुछ ना कुछ झेलना होता है, अनहैप्पीनेस से, दुखों से भरी हुई है। ठीक है, दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव कार्विंग्स एंड डिज़ायर। ये क्यों, ऐसा क्यों, हमारी ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ है वो इतनी दुख भरी क्यों है, क्यों, क्योंकि हमारी मन में क्या, हमारी लाइफ में, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं ना। और जब वो पूरे नहीं हो पाते तो समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वट वी वॉन्ट, अगर हमें जो हम चाहते हैं वो मिल जाता है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। क्यों, जैसे देखिए आपको एक पेंसिल मिल गया आज, है ना, मम्मी ने पेंसिल दिलाई नई, कल आप बोलोगे एक और चाहिए, है ना, फिर बोलोगे वॉच चाहिए, फिर बोलोगे साइकिल चाहिए। तो ये डिज़ायर जो होते हैं, जो इच्छा होती हैं हमारी, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। तो बुद्धा ने इस चीज़ को क्या बोला, थर्स्ट बोला, थर्स्ट बोला और तन्हा भी बोला है। ठीक है,
ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट कार्विंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। तो इन्होंने बताया है कि आप इस जो कॉन्स्टेंट ये कार्विंग चल रही है, जो इच्छाएं चल रही हैं, इनको आप कैसे रिमूव कर सकते हो। आप इन्हें एक मॉडरेशन कर सकते हो सारी चीज़ों का। कैसे? ना तो आप ज़्यादा की इच्छा करो, ना आप कम की इच्छा करो, बीच का एक रास्ता निकाल लो। मतलब जैसे आपको बहुत तेज़ भूख लगी तो ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, बीच का एक रास्ता निकाल लेना। ऐसे ये देखिए क्या है, ये एक बिल्डिंग सी जो बनाई हुई है ना, इसको स्तूपा बोलते हैं। कहाँ है? सारनाथ में है। ठीक है, तो ये एक मार्क प्लेस है जहाँ बुद्धा ने फर्स्ट टाइम मैसेज दिया अपना। ठीक है, चैप्टर 11 में हम इन स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर। तो इन्होंने बोला, बुद्धा ने बोला कि हमें काइंड होना चाहिए, दयालु रहना चाहिए और सबकी ज़िंदगी की जितने भी लोग हैं उनकी क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो एनिमल भी है। हमें कभी एनिमल को भी नहीं मारना चाहिए। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ एक्शन। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा एक्शन होता है, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कर्मा करते हैं, चाहे बुरा है चाहे फिर अच्छा है, तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारी लाइफ पे पड़ेगा, है ना। और वो हमें, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, है ना। ये बताया। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत। उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज चूज़ करी जो कि सारे लोगों के द्वारा बोली जाती थी, प्राकृत लैंग्वेज, जिसको अशोक ने भी यूज़ किया था। प्राकृत लैंग्वेज इन्होंने इसलिए यूज़ करी ताकि जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो लोकल लोग हैं, उन सबको भी समझ में आए। ठीक है, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ताकि उनके मैसेज को सब लोग समझ पाए। ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रादर देन सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। उन्होंने ये भी बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे बोलने पर सिर्फ विश्वास मत कीजिए, आप भी सोचिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अगर सही बोल रहा हूँ तो आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। इनकी स्टोरी देखते हैं। ये बुद्धा ने एक स्टोरी बताई है कि एक वुमेन थी जिनका नाम किसा गौतमी था। उनका ना जो बेटा था वो डाई हो गया था, मर गया था। तो वो गली गली में रोती फिर रही थी, बोल रही थी कोई हेल्प कर दो, कोई हेल्प कर दो। तो बुद्धा जी ने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन आप क्या करो, मुझे ना सरसों के दाने ला के दो, उस घर से किसी घर से मांग के लाओ, और ऐसे घर से मांग के लाना जिसके घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो, जिसके घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो उनको नहीं मिलते। इस चीज़ से वो उस औरत को, उस लेडी को ये समझाना चाह रहे थे। हर घर में जाती है, हर डोर टू डोर जाती है, लेकिन उनको नहीं मिलता, क्योंकि हर घर में किसी ना किसी की डेथ होती है। तो उस औरत को उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि इस यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, सबका कोई ना कोई जाता है कभी ना कभी, है ना। जो आए हैं, जो इस पृथ्वी पे आए, वो जाएंगे भी, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। इस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो ये आपके 6 स्कूल बताए हैं इंडियन फिलॉसफीज़ में। वैशिकेशा, न्याय, सामाख्या, योगा, पूर्वा मीमांसा और वेदांता, उत्तर मीमांसा। इस तरीके के आपको 6 फिलॉसफी बताई गई है। किस किस ने दी है? जैसे कि विशेषिका है वो कोनाडा ने, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, व्यास रिस्पेक्टिवली। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपकी क्लास में नहीं आते लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि विशेषिका जो है 6 फिलॉसफी किस किस ने दी, तो ऐसे ऐसे करके पूछा जाता है। तो दिस फिलॉसफी स्टिल गाइड क्लोरली डिस्करेज इन द कंट्री। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट फ्रेडरिच मैक्स मूलर हैज़ ऑब्जर्व दैट 6 सिस्टम्स। तो फ्रेडरिच मैक्स मूलर ने 6 सिस्टम ऑब्जर्व किए फिलॉसफीज़ के, है ना। और फिर इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे थिंकर्स आए, बहुत सारे क्या आए, लोग आए जिन्होंने सोच विचार किया और इन्हीं पे आगे काम किया। ठीक है, तो उन्होंने समझा ट्रुथ क्या है। उपनिषद के बारे में जानते हैं। अराउंड द टाइम दैट द बुद्ध वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राइड फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। जब हमारे बुद्ध का टाइम चला, जब हमारे बुद्ध जी यहाँ पर थे इस वक्त, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कोई ये सोच रहा था कि मरने के बाद क्या ज़िंदगी होती है ना, मरने के बाद क्या होता है। अदर वॉन्टेड टू नो वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम ये जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, पूजा अर्चना करें, क्यों कर रहे हैं। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट यूनिवर्स दैट वुड लास्ट एवर आफ्टर दैट। कुछ लोग ये सोचते थे कि हमारे मरने के बाद भी कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आत्मा और ब्राह्मण। आत्मा क्या होती है, भूत वाली बात नहीं है यहाँ पे। जैसे देखिए शरीर है, जब कोई शरीर बॉडी मर जाती है तो उसके अंदर पहले, मरने से पहले ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसकी बॉडी चल रही थी, तो उस चीज़ को आत्मा बोला गया है। ठीक है, और ब्राह्मण, आत्मा और ब्राह्मण बोला गया है। तो उन्होंने बोला है कि ये अल्टीमेटली ऐसे हैं कि जो हमेशा जिंदा रहते हैं, है ना, कभी नहीं मरते। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद। तो इस तरीके के बहुत सारे आइडियाज़ कहाँ पर रिकॉर्ड किए गए, उपनिषद में लिखे गए, है ना। तो ये सारे उपनिषद कब लिखे गए, लेटर वैदिक पीरियड में।
लेटर वैदिक टेक्स्ट बोला जाता है इनको। क्यों? क्योंकि वैदिक पीरियड के बाद इनको लिखा गया है, ठीक है, इसलिए। उपनिषद लिटरली मीनिंग अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। तो ये जो उपनिषद होते हैं ये कैसे लिखे गए? ये पास में बैठ के लिखे गए, हाथों से लिखे गए, कन्वर्सेशन हुई है टीचर्स के स्टूडेंट्स के बीच में इसमें, तो वही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो कन्वर्सेशन के हिसाब से, कन्वर्सेशन की वजह से लोगों को इसमें समझाने की कोशिश की गई है, सिंपल डायलॉग्स के हिसाब से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन। ज़्यादातर कौन थे? मैन थे, ब्राह्मण थे, राजा थे, ठीक है, जो उपनिषद जिन्होंने लिखे हैं। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स। कभी कभी इसमें वुमेन थिंकर्स के भी नाम आते हैं, जैसे गार्गी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। गार्गी हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। तो गार्गी बहुत फेमस थी इनकी लर्निंग के लिए, ये जो डिबेट्स करती थी रॉयल कोर्ट्स में, मतलब राजा के महल में जाके। पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दिस सिस्टम। गरीब लोग जो होते थे वो कम ही डिस्कशन में पार्ट लिया जाता था उनका। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्याकामा जवाला। तो ये भी इम्पॉर्टेंट, ये पुअर थे, ये पुअर पर्सन थे, ठीक है। हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर। अपनी मम्मी के नाम से इन्होंने अपना नाम रखा है, जिनका नाम था जाबाली। अपनी माँ का नाम इन्होंने पीछे लगाया, ठीक है। ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न बट अबाउट रियलिटी। इनकी बहुत इच्छा थी कि रियलिटी के बारे में जाने। तो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था गौतमा, ये महात्मा गौतम नहीं है, ये दूसरे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनको एक्सेप्ट कर लिया एंड इनको फिर क्या की, शिक्षा दी, ठीक है। तो ये एक पुअर जाति के थिंकर बने, बहुत अच्छे। तो मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर्स शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के बारे में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, द वाइज बैगर। तो यहाँ पर एक कहानी फिर से बताई गई है जो हमें मिलती है कौन से उपनिषद से, चांदोग्या उपनिषद से, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि शौनका एंड अभिप्रातरिन, तो 2 पर्सन है, ये खाना खा रहे होते हैं। तो एक बैगर आता है, तो इनसे बोलता है मुझे खाने को कुछ दे दो, तो बोलते हैं हम नहीं देंगे। तो वो बैगर बताता है कि जिसकी आप पूजा करते हो वो एक है, हम भी उसकी पूजा करते हैं। यूनिवर्सल जो सोल है, जो आत्मा है, वो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। जब हम लोग एक हैं तो आप मुझे खाना दे सकते हो, इस तरीके की बातें बोली। तो ये बताएगा कि पूरे वर्ल्ड में सब लोग एक हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, ब्राह्मण भी ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ सारी बातें, जो मना कर रहे थे खाना देने के लिए, फिर उनको शेयर किया अपने फूड। पाणिनि के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत फेमस थे। इन्होंने क्या किया था, जैसे हमारे हिंदी में ग्रामर होता है ना, इंग्लिश में ग्रामर होते हैं, उस तरीके से संस्कृत में भी ग्रामर होता है। तो ये इन्होंने क्या किया था, पूरी संस्कृत को अच्छे से ग्रामेटिकली एक ऑर्डर में लगाया था और उसके बहुत सारे फॉर्मूलेज क्रिएट किए, कि जैसे आपकी मैथ्स की बुक में होते हैं ना, अलजेब्रा में बहुत सारे फॉर्मूले, उस तरीके से इन्होंने संस्कृत के ग्रामर के बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। ही यूज टू राइट डाउन द रूल्स लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूला। कम से कम 3000 फॉर्मूलेज इन्होंने छोटे छोटे डिस्कवर किए थे। तो अब देखिए संस्कृत की बात है, तो पहले कौन लोग संस्कृत बोलते, ब्राह्मण वगैरह बोलते थे, है ना। वो किसी को समझ में आई, किसी को नहीं आई, क्योंकि सबको संस्कृत आती नहीं थी। तो इसलिए जो बुद्ध थे उन्होंने भी क्या, प्राकृत लैंग्वेज चूज करी। अब बात आती है जैनिज्म की बारी। तो द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनाज कौन थे, ये लास्ट 24 तीर्थंकर थे। इनका नाम था वर्धमान महावीरा। क्या नाम था इनका, वर्धमान महावीरा। एक चीज़ और कि यहाँ पे जो आपको बुद्धिज्म का जो पीरियड होगा और जो जैनिज्म का पीरियड होगा वो एक साथ चल रहे थे, और ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। देखो कितना स्ट्रेंज बात है ना। ये अपने अपने मैसेजेस स्प्रेड कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे ना। 2500 साल पहले की बात है। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस। ये भी क्या थे, लिच्छवी के क्षत्रिय प्रिंस थे, राजकुमार थे, है ना। एक ग्रुप ऑफ वॉज पार्ट ऑफ वज्जी संघ। ये भी क्या, वज्जी संघ के पार्ट थे, मतलब वज्जी संघ के क्षत्रिय थे। हम रीड करेंगे चैप्टर 5 में। एट द एज ऑफ 30, जब ये 30 साल के हुए, इन्होंने घर छोड़ दिया और ये जंगलों में रहने लगे। 12 सालों तक इन्होंने अकेले रहे, तपस्या की, है ना, मेडिटेशन किया, और फिर उनको क्या, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रस्ट। इनका एक सिंपल मीन था कि अगर किसी को भी, किसी भी इंसान को, किसी लेडी को, किसी मैन को अगर सच जानना है ना, अगर उसको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा, और क्या, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो अहिंसा के रूल होते हैं, जैसे किसी को ना मारना, है ना। और ऑल बीइंग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लिव, कभी नहीं डरना, किसी को मारना नहीं है ना, सबकी रिस्पेक्ट करना, इस तरीके से। तो ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत।
ऑर्डिनरी पीपल भी इनको समझ पाए, इनकी लैंग्वेज को, इनकी थिंकिंग्स को, क्योंकि प्राकृत में बोल रहे थे ना। दे वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत, जैसे हमारी हिंदी की बहुत सारी फॉर्म होती है। हिंदी देखिए महाराष्ट्र में अलग बोली जाती है ना, और गुजरात की जो लैंग्वेज है वो अलग है। सब हिंदी बोलते हैं है ना, सब हिंदी बोलते हैं, लेकिन क्या है, इनकी फॉर्म अलग हो गई है। उसी तरीके से प्राकृत भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। जैसे मगधी है ना, मगध में जो बोली जाती है मगधी हो गई प्राकृत। उसी तरीके से ये जो बोल रहे थे इनकी प्राकृत अलग थी, वहाँ के लोगों के हिसाब से थी, है ना। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनास हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ। जो इनके फॉलोअर्स थे, जो उनको मानते थे, वो जैनास कहलाते थे, उनको जैनास बोलते थे। एंड वो सिंपल लाइफ जीते थे और भीख मांगकर खाना खाते थे, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, है ना, कभी भी चोरी ना करना। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग। मैन जो जैनास जो कहलाते थे, वो सब कुछ त्याग करना पड़ता था। जो भी जैनास बनते, चाहे आदमी हो रहा, तो उनको सब कुछ त्याग करना पड़ता था। इवन मैंस के लिए बोला गया है कि उनको अपने क्लोथ्स भी त्याग देने चाहिए। जैसे हम बाद में देखेंगे भिक्षु वगैरह होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो हम ये आगे वाली क्लासेस में आके पढ़ेंगे। तो जैन वर्ड उसका मतलब होता है जिन्ना, जिन्ना का मतलब होता है कॉन्क्वर। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। सब लोगों के लिए, सब वुमेन्स के लिए, सब मैंस के लिए ये सारे रूल्स फॉलो करना क्या था, थोड़ा सा टफ था। नेवरदलेस थाउजेंड्स लेफ्ट बीइंग, कुछ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने घर छोड़ दिया था। बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स थे जो जैनास थे, जो जैन घर छोड़ नहीं पा रहे थे, जो लोग उन्होंने घर पे रह के फॉलो किया इनको, बिकेम मॉन्क्स, और उनको खाना प्रोवाइड करना शुरू करा, इस तरीके से सेवा करनी शुरू करी। ठीक है, जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। ट्रेडर्स लोग जो थे वो सपोर्ट करते थे इनको। ठीक है, फार्मर्स नहीं कर पाते थे जैनिज्म को एक्सेप्ट, क्योंकि उनको बहुत सारे इंसेक्ट्स को मारना होता था जो उनकी फसल को बर्बाद करते थे, तो इसलिए वो इतने डिफिकल्ट रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते थे। और हंड्रेड्स ऑफ ईयर, 100 साल की बात है, जैनिज्म स्प्रेड। 100 साल में जो जैनिज्म था वो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बहुत एरिया में फैल गया। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरी, मतलब काफ़ी सालों तक जो ये महावीरा की टीचिंग्स है ये कैसे फैल रही थी, सिर्फ ओरली, सब लोग बातचीत करके, डिस्कशन करके, है ना, स्पीच दे के इनको फैला रहे थे। फिर क्या हुआ, दे वर रिटर्न, उसके बाद ये लिखी गई, उसके बाद ये जैसे बुक्स छपती है, फिर ये लिखी गई, जो कहाँ पर, वल्लभी में। कहाँ ये जगह, गुजरात में। अब ये देखें 2500 साल पहले, 2500 साल पहले तक ओरली चल रहा था सब काम। जब ये इनकी डेथ हो गई महावीर की, कम से कम 1000 साल बाद क्या इन बुक्स को लिखा गया, इनकी टीचिंग्स को लिखा गया। संघ की बात करते हैं। बोथ द महावीर एंड बुद्धिज्म फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। दोनों का मानना ये था, महावीर और बुद्ध का, कि जो भी अपना घर छोड़ देंगे उनको ट्रू नॉलेज मिल जाएगी। दे अरेंज फॉर दैम टू स्टे टुगेदर इन द संघ। इन्होंने एक एसोसिएशन, ऐसे घर बनाए बड़े बड़े धर्मशाला काइंड, जिसमें सारे भिक्षु लोग, सारे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो एक साथ रह सकें, है ना, तो उसको बोला जाता था संघ। क्या बोला जाता था उसको, संघ। The rules made for the Buddhist संघ were written down in a book विनय पिटक। तो ये बुक का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको हमेशा याद रखिएगा। विनय पिटक के रूल्स उसमें मिलते हैं। संघ में जो लोग रहते थे उनके लिए रूल्स क्या है, कैसे रहना है, क्या चीज़ फॉलो करनी है, कैसे, वो सारी चीज़ें इस बुक में लिखी गई हैं। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन, और लेडीज़ के लिए और मैंस के लिए सेपरेट ब्रांचेस होती थी, सेपरेट संघ होते थे। चिल्ड्रंस को क्या करना होता, अगर संघ में आना होता था चिल्ड्रंस को, अगर बच्चों को एक्सेप्ट करना है संघ को, तो अपने पेरेंट्स की इजाज़त की ज़रूरत होती थी। अगर कोई स्लेव है, कोई गुलाम है, तो उसे अपने मास्टर की इजाज़त लेनी पड़ती थी संघ में आने के लिए, है ना। और जैसे किसी ने कर्ज लिया हुआ है, तो जिससे कर्ज लिया उससे इजाज़त लेनी पड़ती थी। किंग्स के अंदर अगर कोई भी लोग काम करें, उनको अगर संघ में आना है तो उन्हें राजा की इजाज़त लेनी पड़ती थी। ठीक है, और अगर वुमेन को संघ में आना है तो वो अपने हस्बैंड्स की इजाज़त लेके आती थी, और उनके हस्बैंड्स बताते थे कि कौन से संघ में उनको जाना है। मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइफ। जो भी मैन और वुमेन संघ को ज्वाइन करते थे वो हमेशा सिंपल लाइफ जीते थे। ठीक है, मेडिटेशन करते थे और इधर उधर घूमते थे, खाना मांगते थे फिक्स ड्यूरिंग आवर्स। दिन के ये घंटे हैं आपके, इस घंटे में आपको खाना मांग के लाना है। इस तरीके से खाना बनाते तो नहीं थे वो, इसलिए। और इनको जो एक खाना मांगते, इनको भिक्खूज भी बोला गया, बैगर जो होते हैं ना, जो मांगते हैं उनको। एंड भिक्खूज for men and bhikkhunis for women. They taught others and helped
वन अदर, ये क्या दूसरों को समझाते थे, पढ़ाते थे, टीचिंग्स देते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। कौन? भिक्खूज एंड भिक्खुनीज। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स की जाती थी, है ना। दैट टुक प्लेस विद इन द संघ, संघ के अंदर मीटिंग्स होती थी, लोगों को उपदेश दिए जाते थे। दोज हु जॉइन द संघ, जो भी ज्वाइन करते थे संघ को, इंक्लूड कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मर्चेंट्स हो, लेबर हो, बार्बर हो, कॉर्सन्स हो, स्लेव्स हो, कोई भी हो। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, सब लोग क्या करते थे? बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको लिखते थे, समझते थे, याद करते थे ना, और उनको मानते थे। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स, कुछ लोगों ने क्या करा? बुद्ध की टीचिंग्स के ऊपर पोएम्स बनाई, है ना, और जो संघ के अंदर लोग रहते थे उनकी लाइफ के बारे में बताया। तो पहले क्या होता था कि ये जो भिक्खूज और भिक्खुनीज हैं, ये सारे भिक्षु जितने थे ये केव्स में रहते थे, है ना, गुफाओं में, गुफाओं को अपना क्या संघ बना लेते थे वहाँ पर। मॉन्क्स, फिर बाद में जो ट्रेडर्स वगैरह हैं जो घर से रह के अपने इनको फॉलो करते थे वो इनके लिए मॉन्क्स बनते थे, है ना। चलिए धीरे धीरे क्या हो, मॉन्क्स क्यों बनने लगे कि अब देखा कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ने देखा कि बहुत सारे फॉलोअर्स आने लगे हैं, तो एक ऐसा प्लेस बनाया जाए कि जहाँ पे आके सब रह सकें। इंस्टेड ऑफ कि घूमते थे बार बार, इधर कभी जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो इन्हें एक जगह रुकने के लिए फिर धर्मशालाएं इनके लिए बनाई जाती थी, राजा लोग बनवाते थे, ट्रेडर्स लोग बनवाते थे, ठीक है। मोनेस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्ध, मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमने क्या देखा कि जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो इधर से उधर घूमते थे पूरी साल, ठीक है। ये मोनेस्ट्रीज का मतलब उनके रहने की जगह बनवाना। दे ओनली टाइम, अब जब रेनी सीजन होता था तो वो चलना इधर से उधर मुश्किल पड़ता था, तो ये फिर क्या करते थे, इन्हें एक जगह रुकना पड़ता था। देन दे सपोर्टर, जो इनके सपोर्टर्स होते थे, जैसे राजा हैं कोई भी, है ना, तो कोई भी छोटे छोटे लोग हैं तो वो क्या करते थे, इनके लिए टेम्परेरी सेटलमेंट, छोटी छोटी वो बना दी, झोपड़ी वगैरह बना दी। टेम्परेरी मतलब जो परमानेंट नहीं होती, ठीक है, पक्के मकान नहीं, कच्चे मकान, है ना, इस तरीके से। तो फॉर दैम इन गार्डन्स बना देते थे, नेचुरल केव्स बना देते थे हिली एरियाज़ में, ना, तो ये यहीं पे रहा करते थे। तो इनकी जगह बताइए कहाँ कहाँ रहते थे पहले। एज द टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स मॉन्क्स और नन्स एंड दे themselves felt the need more permanent settlement। अब बहुत सारे जब लोग आने लगे, बहुत सारे जब लोग एक्सेप्ट करने लगे, है ना, तो अब ज़रूरत थी परमानेंट सेटलमेंट की, कि एक जगह कोई मोनेस्ट्रीज बनवाई जाए, वहाँ पे सब लोग आके रहें। तो उनको विहार बोला गया, जहाँ पे ये भिक्खुज और ये नन्स वगैरह सब रहते थे उनको क्या बोला गया? विहार बोला गया, ठीक है। विहार वर मेड ऑफ वुड, विहार कैसे बनती थी? ब्रिक से बनती थी, है ना, ईंटों से बनाई जाती थी, लकड़ियों से बनाई जाती थी, कुछ केव्स में भी बनती थी, है ना। जैसे वेस्टर्न इंडिया में एग्जांपल दिया आपको, कुछ केव्स बनी हुई है जहाँ पर, जैसे यहाँ पे एक बुद्धिस्ट का टेक्स्ट बताया कि किस तरीके से जो पानी है, रिवर्स का पानी है, इधर उधर से हर जगह जगह से आता है और बाद में भूल जाता है और एक साथ जाके कहाँ? ओशन में मिल जाता है। तो उसी तरीके से लोग भी हैं कि अलग अलग जाति से आते हैं, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सब साथ में मिल जाते हैं, इस तरीके से। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार्स वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट्स, तो जिनके ऊपर विहार बनाए जाते थे, मोनेस्ट्रीज जिन पे बनाई जाती थी, उस लैंड को या तो किंग या फिर कोई लैंड ओनर है, कोई मर्चेंट है, वो दान कर देते थे इनको, ठीक है। लोकल पीपल यहाँ पर आते थे, टीचिंग्स लेते थे, है ना, गिफ्ट्स लाते थे इनके लिए, कपड़े लाते थे, मेडिसिन वगैरह लाते थे मॉन्क्स और नन्स के लिए, और बदले में क्या लेते थे? उनकी टीचिंग्स जो है, ठीक है। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट बियॉन्ड, तो चैप्टर 9 में हम देखेंगे कि बुद्धिज्म किस तरीके से बाकी और कंट्रीज में भी फैला है। अभी आश्रम्स के कुछ नियम बताए गए हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो थे, बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम, ठीक है। Here the word आश्रम does not mean place where people live and meditate। यहाँ पे क्या बताया कि ब्राह्मण जो थे उन्होंने एक सिस्टम बनाया आश्रम का। आश्रम का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे लोग रहते हैं। आश्रम का मतलब है स्टेज बनाना, लाइफ की कितनी स्टेज में डिवाइड करा है, तो 4 आश्रम्स में डिवाइड किया गया है। एक है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ वो वाला पार्ट होता है जब कोई पर्सन जिसकी शादी हो जाती है, वो जो लाइफ जीते हैं, उसके बाद गृहस्थ, ठीक है। अब जब उनकी मैरिड लाइफ सब ठीक हो जाता है तो वो क्या करते हैं, फिर जब वो फॉरेस्ट लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। फिर है संन्यासा, जब वो दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम संन्यास। अब उन्हें क्या करते हैं, सब कुछ दे के बिल्कुल खाली हाथ हो जाते हैं और क्या सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके की। और जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद, वुमेन्स को अलाउड नहीं किया जाता था कि वो वेद पढ़े, है ना, और आश्रम को चूज करें।
अब फिर से ये एल्सवेयर के बारे में बताया गया, ईरान देखना है आपको एटलस में, ठीक है। तो एक ज़ोरास्टर है जो ईरान में कोई थिंकर बोले गए हैं इस तरीके से ना, तो वो भी अपने टीचिंग्स देते थे। उनका नाम, जो बुक उन्होंने लिखी है उनके द्वारा लिखी गई है, अवेस्ता। अवेस्ता उनके बारे में बताती है, उनकी लैंग्वेज क्या थी, अवेस्ता थी। एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब इट वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेद। इनकी जो प्रैक्टिसेस है, ये जो पर्सन थे, इनकी जो प्रैक्टिसेस थी वेद से रिलेटेड है कुछ। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ जोरास्टर्स आर कंटेन इन द मैक्सिमम गॉड थॉट्स। जो जोरास्टर हैं इनके जो मैक्सिमम जो थिंकिंग है, जो थॉट है, वो गुड अच्छे थॉट हैं और अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, गुड डीड्स है ना। लॉर्ड, अब इन्होंने बोला गया कि भगवान हमें शक्ति दे, स्ट्रेंथ दे, ताकि हम क्या सच्चाई के रास्ते पे जी सकें, है ना, अच्छा सोच सकें। बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इससे मतलब क्या हो कि हर लोग क्या पीसफुली रह सकें, शांति फैला सकें, है ना। तो मोर देन 1000 ईयर्स जोरास्ट्रियनिज्म वाज मेजर रिलीजन इन ईरान। तो हज़ारों साल पहले की बात है। तो उस बीच में क्या हुआ कि जोरास्ट्रियनिज्म जो था एक फेमस रिलीजन बन गया, मेजर रिलीजन बन गया ईरान का। लेटर सम जोरास्ट्रियंस माइग्रेट फ्रॉम ईरान। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जोरास्ट्रियंस जो थे वो ईरान से माइग्रेट कर गए एंड सेटल डाउन इन कोस्टल एरियाज। और कोस्टल एरियाज गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर आके बस गए। तो ये कीवर्ड्स हैं आपके इस चैप्टर के, जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करे हैं। अब बात आती है एक्सरसाइज की, चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज। तो बुद्धा के वो मैसेज बताइए, वो बातें बताइए जिसमें उन्होंने लोगों को अपने मैसेजेस देने की, टीचिंग्स देने की कोशिश करी थी। तो एक तो ये था कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ब्लाइंड होके फोकस मत करिए, है ना, पहले खुद भी सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड बात क्या थी कि उन्हें प्राकृत लैंग्वेज में अपनी टीचिंग्स दी थी ताकि जो सभी लोग हैं वो अच्छे से समझ सकें, ठीक है जी। अब बात आती है ट्रू फॉल्स की। तो द बुद्धा एनकरेज एनिमल सेक्रीफाइसेस। क्या बुद्धा बोलते थे कि हमें एनिमल सेक्रीफाइसेस करने चाहिए? तो नहीं, बुद्धा तो हर सेक्रीफाइस के लिए मना करते थे ना, घर बार छोड़ने के लिए। सारनाथ इज इम्पॉर्टेंट। सारनाथ इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इट वॉज अ प्लेस वेयर बुद्ध टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे उन्होंने पहले उपदेश दिया था। तो वेरी गुड, वहाँ पे ट्रू आएगा। द बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। बुद्धा ने क्या ये बोला था कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारी लाइफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा? तो वही तो रॉन्ग है। उन्होंने बोला था डालेगा, हम चाहे अच्छा करें तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, है ना। द बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट एट बोध गया। बुद्धा को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। जी हाँ, कहाँ पर? बोधि ट्री के नीचे, मतलब पीपल ट्री के नीचे। इम्पॉर्टेंट डेट्स बतानी है, तो ये रही हमारी इम्पॉर्टेंट डेट्स। उपनिषद के थिंकर लगभग 2500 साल पहले की बात है। जैन के टेक्स्ट कब लिखने शुरू हुए? 1500 साल पहले। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव दैट द आत्मा एंड ब्रह्म वर अल्टीमेटली वन। उपनिषद के थिंकर्स ने क्या ये बोला है कि आत्मा और ब्राह्मण एक है? तो हाँ जी, आत्मा ऐसी है जो मरने के बाद भी नहीं मरती, है ना। वट वर द क्वेश्चंस दैट उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर। वट वर द क्वेश्चन, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन थे जिसके उपनिषदिक जो थिंकर्स थे वो आंसर जानना चाहते थे। कि कौन कौन से क्वेश्चन थे वो, कि मरने के बाद क्या लाइफ होती है, क्या हम सेक्रीफाइसेस क्यों कर रहे हैं, हमें सेक्रीफाइसेस क्यों करने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन थे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीर। महावीर की क्या क्या टीचिंग्स थी? तो महावीर की क्या क्या टीचिंग्स थी कि हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना है, कभी चोरी नहीं करनी, और जो मैन लोग थे सब कुछ त्याग देना, मैन है वुमेन है सब कुछ त्याग देना है। इवन मैंस को बोला था कि कपड़े भी त्याग देने हैं ना। तो इस तरीके की टीचिंग्स थी उनकी। चलिए आगे देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक अनघाज मदर वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा। जो हमने एक लड़की देखी है स्टार्टिंग में, जो हमने पढ़ा था, जो घूमने जा रही है, तो उनकी मम्मी ये क्यों चाहती है कि उन्हें बुद्धा के बारे में पता चले, बुद्धा की स्टोरीज़ के बारे में पता चले, ताकि उन बच्चों को भी कुछ अच्छा जानने के लिए मिले, उनके माइंड पे भी, उनकी लाइफ पे भी बुद्धा का अफेक्ट पड़े ना, वो भी अच्छा अच्छा करें जैसे बुद्धा अच्छा अच्छा करते थे ना, अच्छा अच्छा बोलते थे, अच्छा अच्छा काम करते थे। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर स्लेव्स टू जॉइन संघ। क्या ये आप बता सकते हैं कि जो स्लेव्स थे, जो गुलाम लोग थे, उनके लिए संघ को ज्वाइन करना इजी था? तो हाँ तो रीज़न दीजिए, ना तो रीज़न दीजिए। तो ये इजी नहीं था उनके लिए, क्यों? क्योंकि उनको अपनी मास्टर्स की परमिशन लेनी होती थी, है ना। मास्टर्स के अगर मास्टर्स परमिशन नहीं देंगे तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए एक लिस्ट बनानी है आपको आइडियाज़ और क्वेश्चंस की, जो इस लेसन में आपने जो भी मेंशन हुआ उसकी। चूज 3 फ्रॉम द लिस्ट एंड डिस्कस व्हाई यू थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट इवन टुडे। तो ऐसी लिस्ट बनाइए उन आइडियाज़ की, क्वेश्चंस की, और ये देखिए कि आज के ज़माने में क्यों इम्पॉर्टेंट है।
फाइंड आउट मोर अबाउट मैन एंड वुमेन हु रन्स द वर्ल्ड टुडे। मैन और वुमेन्स के बारे में बताना है आपको आज के, है ना। वेयर डू दे लिव, किस तरीके से वो रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वेयर, किस तरीके के कपड़े वो आज पहनते हैं। किस तरीके का खाना वो आज खाते हैं। वाई डू दे रिनंस द वर्ल्ड, तो वो वर्ल्ड को रिनंस क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपके थोड़े एक्टिविटी वाले क्वेश्चन। आज का ये चैप्टर, आज की क्लास यहीं ख़त्म हुई। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल और प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, आपकी क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। 6, 7, 8 की साइंस की जो क्लासेस हैं वो अपलोड कर दी गई हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एंड किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एंड वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चैनल पर आप विजिट करते रहिएगा। विजिट करने का धन्यवाद। तो थैंक यू।